ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंस से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके ध्यान के लिए ये पाठ रविवार 24 अगस्त 2025 के लिए है। विषय: मन, स्वर्णपथ, अय्यूब। परंतु बुद्धि कहाँ मिल सकती है और समझ का स्थान कहाँ है? तब उसने मनुष्य से कहा, देख, प्रभु का भय मानना ही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना ही समझ है। उत्तरदेय ध्यान। नीति वचन। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर ठीक और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, और जब वो तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसा कि बाप उस बेटे को जिसे वो अधिक चाहता है। पाठ उपदेश बाइबल में से। व्यवस्था विवरण। हे इस्राएल, सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और अपने सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। याकूब। परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है, पर दीनियों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ, तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे टुच्चते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। प्रभु के सामने दीन बनो, तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। दानियल। मैं नबूकदनेस्सर अपने भवन में चैन से और प्रफुल्लित रहता था। मैंने ऐसा सपना देखा जिसके कारण मैं डर गया। तब ज्योतिषी, तांत्री, कसदी और होनहार बताने वाले भीतर आए, और मैंने उनको अपना सपना बताया, परंतु वो उसका फल न बता सके। निदान दानियल मेरे सम्मुख आया, और मैंने उसको अपना सपना बता दिया। तब दानियल ने उत्तर दिया और कहा, जिस वृक्ष को तूने देखा, हे राजा, वो तू ही है। तू महान और सामर्थी हो गया, तेरी महिमा बढ़ी और स्वर्ग तक पहुंच गई, और तेरी प्रभुता पृथ्वी की छोर तक फैली है। और हे राजा, तूने जो एक पवित्र पहारुई को स्वर्ग से उतरते और ये कहते देखा कि वृक्ष को काट डालो और उसका नाश करो। हे राजा, इसका फल जो परम प्रधान ने ठाना है कि राजा पर घटे, वो ये है कि तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा। तू बैलों के नियन घास चरेगा और आकाश की ओस से भीगा करेगा, और 7 युग तुझ पर बीतेंगे, जब तक कि तू ये न जान ले कि मनुष्यों के राज्य में परम प्रधान ही प्रभुता करता है, और जिसे चाहे वो उसे दे देता है। और उस वृक्ष के ठूंठ को जड़ समेत छोड़ने की आज्ञा जो हुई है, इसका अर्थ ये है कि तेरा राज्य तेरे लिए बना रहेगा, और जब तू ये जान लेगा कि जगत का प्रभु स्वर्ग ही में है, तब तू फिर से राज्य करने पाएगा। इस कारण हे राजा, मेरी ये सम्मति स्वीकार कर कि यदि तू पाप छोड़कर धाम करने लगे और अधर्म छोड़कर दीनहीनियों पर दया करने लगे, तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहे। 12 महीने बीतने पर जब वो बाबल के राजा भवन की छत पर टहल रहा था, तब वो कहने लगा, क्या ये बड़ा बाबल नहीं है, जिसे मैंने ही अपने बल और सामर्थ से राजा निवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है। ये वचन राजा के मुंह से निकल भी ना पाया था कि आकाशवाणी हुई, हे नबूकदनेस्सर राजा,
तेरे विषय में ये आज्ञा निकलती है कि राज्य तेरे हाथ से निकल गया। उसी घड़ी ये वचन नबूकदनेस्सर राजा के विषय में पूरा हुआ। वो मनुष्यों में से निकाला गया और बैलों के नियन घास चरने लगा, और उसकी देह आकाश की ओर से भीगती थी, यहाँ तक कि उसके बाल उकाब पक्षियों के परों से और उसके नाखून चिड़ियों के चुंगलों के समान बढ़ गए। उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाईं, और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा, और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा ये कहकर करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है, और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं, और वो स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है, और कोई उसको रोककर उससे नहीं कह सकता, तूने ये क्या किया है। उसी समय मेरी बुद्धि ज्यों की त्यों हो गई, और मेरे राज्य की महिमा के लिए मेरा प्रताप और मेरा मुकुट मुझ पर फिर आ गया, और मेरे मंत्री और मेरे प्रधान लोग मुझसे भेंट करने के लिए आने लगे, और मैं राज्य में सिथर हो गया, और मेरी ओर अधिक प्रशंसा होने लगी। अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ, और उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ, क्योंकि उसके सब काम सच्चे हैं। यूहन्ना, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीवन का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटती जाती हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। इफसियों, इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में जताए देता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ की रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वो परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं, कि तुम अपने अगले चाल चलन के पुराने मनासतिव को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। तमोथियस, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। रोमियो, और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वास्थ्य शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वास्थ्य, सब अनंत मन और उसकी अनंत अभिव्यक्ति है, क्योंकि भगवान सभी में है। क्रिश्चियन साइंस में पहला कर्तव्य ईश्वर का पालन करना, एक मन रखना और दूसरों को अपने जैसा प्रेम करना है। वो कौन है जो हमारी आज्ञाकारिता की मांग करता है? वो जो धर्म ग्रंथ की भाषा में स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी इच्छा के अनुसारन काम करता है, और कोई उसको रोककर उससे नहीं कह सकता, तूने ये क्या किया। दिव्य मन सही ढंग से मनुष्य की संपूर्ण आज्ञाकारिता, स्नेह और शक्ति की मांग करता है। किसी भी काम निष्ठा के लिए कोई आरक्षण नहीं किया जाता है। सत्य का पालन मनुष्य को शक्ति और सामर्थ्य देता है। त्रुटि के अधीन होने से शक्ति का नुकसान होता है। जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। क्रिश्चियन साइंस में सत्य का एक खंडन घातक है, जबकि सत्य का एक औचित्य है, और उसने हमारे लिए जो किया है वो एक प्रभावशाली मदद है। यदि गुरु अंधविश्वास या कोई त्रुटि प्राप्त लाभों की ईमानदार मान्यता को रोकती है। नश्वर मन मानव उद्देश्यों की स्वीकृत सीट है,
ये भौतिक अविधारणाओं का निर्माण करती है और शरीर की हर अप्रिय क्रिया को उत्पन्न करती है। यदि क्रिया दिव्य मन से निकलती है तो क्रिया सामंजस्य पूर्ण होती है। यदि ये गलत नश्वर मन से आती है तो ये कलह पूर्ण है और पाप, बीमारी, मृत्यु में समाप्त होती है। ये दो विपरीत स्रोत कभी भी फुव्वारा या धारा में नहीं मिलते हैं। उत्तम मन आगे की पूर्णता भेजता है क्योंकि परमेश्वर मन है। नश्वर मन अपने स्वयं के सिदर्शों को भेजता है जिनके बारे बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, सभी गुमान है। पागलपन का उपचार विशेष रूप से दिलचस्प है। हालांकि मामला बड़ा है, ये सच्चाई के शुद्ध कार्य के लिए अधिकांश रोगों की तुलना में अधिक आसानी से उपज देता है, जो त्रुटि का प्रतिकार करता है। पागलपन का इलाज करने में दी जाने वाली दलीलें अन्य बीमारियों की तरह ही हैं, अर्थात वो असंभावना जो मस्तिष्क को नियंत्रित या विचलित कर सकती है या पीड़ित कर सकती है। ये भी तथ्य कि सत्य और प्रेम, स्वस्थ, राज्य मार्गदर्शित और शासक नश्वर मन या रोगी के विचार को शापित करेंगे और सभी त्रुटि को नष्ट कर देंगे, चाहे इसे मानव भ्रंश, घृणा या कोई अन्य कला कहा जाए। ईश्वरीय प्रेम मनुष्य को सुधारता है और नियंत्रित करता है। पुरुष क्षमा मांग सकता है, लेकिन ये ईश्वरीय सिद्धांत केवल पापी को सुधारता है। परमेश्वर उस बुद्धि से अलग नहीं है जिसे वो श्रेष्ठ मानता है। वो जो प्रतिभा देता है, हमें उसे सुधारना चाहिए। अपने काम के लिए उससे माफी मांगना जो बुरी तरह से किया गया है या पूर्वित छोड़ दिया गया है, इस बेकार दलील को इंगित करता है कि क्षमा मांगने के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है और उसके बाद हम अपराध करने को दोहराने के लिए स्वतंत्र होंगे। पाप के परिणाम के रूप में पीड़ित होने के लिए पाप को नष्ट करने का साधन है। जब तक भौतिक जीवन में पाप नष्ट नहीं हो जाता, तब तक पाप का हर आनंद उसके दर्द के बराबर होगा। स्वर्ग तक पहुंचने के लिए हमें होने के दिव्य सिद्धांत को समझना चाहिए। प्रेम हमें प्रलोभन देने के लिए जल्दी में नहीं है, क्योंकि प्रेम का अर्थ है कि हमें कोशिश और शुद्ध करना होगा। याद रखें कि मानव जाति को देर सवेर या तो कष्ट सहकर या विज्ञान द्वारा उस त्रुटि के प्रति आश्वस्त होना होगा जिसे दूर करना चाहिए। इंद्रिय भ्रांतियों को दूर करने के प्रयास में व्यक्ति को पूर्णता और निष्पक्ष रूप से सबसे अधिक कीमत चुकाना पड़ेगी, जब तक कि सभी त्रुटियां अंततः सत्य के अधीन न आ जाएं। पाप की मजदूरी का भुगतान करने की दिव्य पद्धति में किसी के झंझटों को खोलना और अनुभव से सीखना शामिल है कि कैसे इंद्रिय और आत्मा के बीच विभाजन करता है। दुष्ट व्यक्ति अपने ईमानदार पड़ोसी का शासक नहीं होता। ये समझ लिया जाए कि गलती में सफलता सत्य में हार है। क्रिश्चियन साइंस का प्रहारी है पवित्र शास्त्र। दुष्ट अपने चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़ दे। अपनी प्रकृति का पता लगाने के लिए हमें सीखना चाहिए कि हमारे संबंध कहाँ रखे गए हैं और किसे हम स्वीकार करते हैं और भगवान के रूप में मानते हैं। यदि ईश्वरीय प्रेम हमारे निकट प्रिय और अधिक वास्तविक होता जा रहा है, तो ये पदार्थ आत्मा को सौंप रहा है। जिन वास्तुओं का हम पीछा करते हैं और जो आत्मा हम प्रकट करते हैं, वो आत्मा हमारे दृष्टिकोण को प्राप्त करती है और दिखाती है कि हम क्या जीत रहे हैं। आध्यात्मिक भावना आध्यात्मिक अच्छाई की समझ है। अच्छाई वास्तविक और सत्य के बीच सीमांकन की रेखा है। आध्यात्मिक समझ मन, जीवन, सत्य और प्रेम को प्रकट करती है और क्रिश्चियन साइंस में ब्रह्मांड का आध्यात्मिक प्रमाण देते हुए दिव्य भावना को प्रदर्शित करती है। ये समझ भावधिक नहीं है, विद्वानों की प्राप्ति का परिणाम नहीं है। ये प्रकाश में लाई गई सभी चीजों की वास्तविकता है। समझ ईश्वर का एक गुण है, एक ऐसा गुण जो क्रिश्चियन साइंस को अनुमान से अलग करता है और सत्य को अंतम बनाता है। ईश्वरीय विज्ञान अमूर्त कथान की व्याख्या करता है कि निम्नलिखित
सुस्पष्ट प्रस्ताव द्वारा एक मन है। यदि ईश्वर या अच्छा वास्तविक है, तो बुराई ईश्वर की अवांछितता असत्य है, और बुराई केवल असत्य को वास्तविकता देकर वास्तविक प्रेरित हो सकती है। भगवान के बच्चों के पास एक मन है। एक पिता यहाँ तक कि भगवान के साथ मनुष्य का पूरा परिवार भाई होंगे, और एक मन और उस ईश्वर या भलाई के साथ मनुष्य का भाईचारा प्रेम और सत्य से मिलकर बना होगा, और इसमें सिद्धांत और आध्यात्मिक शक्ति की एकता होगी जो दिव्य विज्ञान का घाटन करती है। साइंस में ईश्वर और मनुष्य के संबंध, ईश्वरीय सिद्धांत और विचार अविनाशी हैं, और विज्ञान जानता है कि कोई भूल चूक नहीं हुई है और ना ही सिद्धभाव मन लौटा, लेकिन ये ईश्वरीय आदेश या आध्यात्मिक कानून रखता है जिसमें ईश्वर और वो जो कुछ भी बनाता है परिपूर्ण और शाश्वत है, अपने सनातन इतिहास में अपरिवर्तित रहा है। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है, और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।